दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा, आज मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका हूँ क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले ही, मतलब थोड़े घंटे पहले ही जो एक बुरी खबर सुनाई दी। और मैं जानता हूँ आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद से नहीं पता है, तो बता देता हूँ कि दानिश जैन एक हमारे फेलो क्रिएटर है, यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्राम पर भी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। वो यहाँ पे कल रात को 11 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था कार में, उनके साथ में 3-4 लोग और थे और बाकी के लोग क्रिटिकल है और इनकी जो वो जगह पर ही मौत हो गई। जी हाँ, बहुत ही बुरी खबर है। मतलब अभी ये एस ऑफ स्पेस में भी, एमटीवी में भी थे और विकास गुप्ता समथिंग उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला, फिर बड़े बड़े इंस्टाग्राम पर पेजेस ने जो उनको ट्रिब्यूट दिया। एनीवेज, दानिश जैन बहुत ही फेमस है और उनके साथ में इतनी एज में ऐसा हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमें यकीन नहीं होता है और मौत कभी भी कहीं से भी किसी भी रूप में आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे अफसोस उनके पेरेंट्स के लिए हो रहा है कि मतलब उनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे और अचानक से जब उन्होंने अपने जवान बच्चे की जब लाश देख ली होगी। तो एनीवेज, जो भी है, ये है खबर जो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लो। बहुत ही बुरा लग रहा है, उम्मीद करता हूं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया। जिंदगी तो चलते रहती है दोस्तों, जिंदगी खत्म नहीं होती, काम तो चलता ही रहता है, बस इंसान छोड़ के हमें चला जाता है। ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे टेक न्यूज शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ। कल हमने हमारी जब टेक न्यूज अपलोड किया था 6 बजे के आसपास या 6:30 के आसपास समथिंग, तो यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे 6:30 से 7:30 के बीच में कुछ हो गया था और व्यूज जो वो स्टक हो गए थे। जी हाँ, तो मेरे चैनल के भी जो वो व्यूज स्टक हो गए थे, 2 घंटे तक सिर्फ 4000 पर था, बाकी के 1 घंटे और 15000 पे अटक गया था। मैंने यूट्यूब तक बात पहुंचा दिया, गूगल तक भी पहुंचा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये कुछ इश्यूज यूट्यूब पर हुआ था, व्यूज जो वो अटक गए थे। फेलो क्रिएटर से भी मैंने बात किया तो उनके भी कुछ ऐसे ही हुआ था, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो यूजुअली हमारे टेक न्यूज 60-70 हजार तक पहुंच जाती है व्यूज, लेकिन कल की जो टेक न्यूज थी वो सिर्फ 35,000 तक पहुंची थी। हालांकि कमेंट्स और लाइक्स तो बराबर थे, लेकिन व्यूज पता नहीं अचानक से क्यों अटक गए थे। अब देखते हैं, आज की टेक न्यूज अपलोड किया हो, उम्मीद करता हूं आज ऐसा कुछ ना हो। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक सर्वे से। और रिसेंटली यहाँ पे ऐसा एक सर्वे किया गया था इंडिया के अंदर और बताया जा रहा है कि जो भी हम इंडियंस जब भी पहली बार स्मार्टफोन परचेस करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस हम देते हैं वो है फ्लिपकार्ट को। जी हाँ, ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, सबसे पहले लोग फ्लिपकार्ट पर जाते हैं स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अगर किसी लोगों को प्रीमियम स्मार्टफोन परचेस करना होता है, 30,000 से ज्यादा उनकी जो प्राइस होती है, तो वो सबसे पहला प्रीफर करते हैं अमेजॉन को, क्योंकि अमेजॉन पे जो आपको प्राइम सर्विस मिलती है तो उसका फायदा उठाने के लिए लोग प्रीमियम स्मार्टफोन परचेस करने के लिए अमेजॉन पर जाते हैं। यहाँ तक कि इतना बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो जाते हैं जब ऑनलाइन परचेस करने के लिए तो वो बजट स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं। और जो लोग ने 10 से 20,000 के प्राइस में स्मार्टफोन परचेस किए थे, उनमें से आधे लोग ने अभी अपने आप को अपग्रेड कर दिए और वो अभी 30,000 से ज्यादा वाले स्मार्टफोन को परचेस करते हैं। तो ये यहाँ पे एक सर्वे निकल के आ गया कि ज्यादातर लोग सबसे पहला जो प्रेफरेंस देते हैं जब फोन परचेस करने जाते हैं वो फ्लिपकार्ट को देते हैं और प्रीमियम सेगमेंट में अगर वो लोग परचेस करने की प्लानिंग करते हैं तो वो अमेजॉन को देते हैं। तो अभी Xiaomi की तरफ से काफी सारे खबरें आ रही है और आज का जो टेक न्यूज है वो Xiaomi के नाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी खबरें यहाँ पे Xiaomi की तरफ से आ रही है। सबसे पहले खबर की बात करें तो Xiaomi का जो Redmi Pro है, Redmi Pro अगर आपको पता होगा 2016 में आया था, मेरे पास यहाँ पर है, सॉरी फॉर द ट्रबल, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यार, काफी मेहनत करने के बाद ये फोन बाहर निकला। ये Redmi Pro मेरे पास जो था, मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी किया था अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अब इसका सक्सेसर Xiaomi Redmi Pro 2 लेके आने वाला है, जिसमें Snapdragon 675 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और ये Xiaomi का पहला फोन होगा, मैंने जैसे कि पहले बताया था ना कि Redmi सीरीज में होने वाला है, तो यही वाला होगा जिसमें 48 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलेगा। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल वाला। अब ये Xiaomi किस प्राइस सेगमेंट में लेके आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ Xiaomi जैसे कि बताया था ना कि हमने पहले हम कंपनी बन जाएगी जो Snapdragon 675 वाला प्रोसेसर लाएगी, तो वो इसका सक्सेसर होगा जो अर्ली 2019 में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं Xiaomi Redmi Pro 2 इसके अलावा और क्या कुछ खास लेके आता है, और इस बार अगर Xiaomi इंडिया में लेके आता है तो मेरे सबसे काफी सही रहेगा। और साथ में Xiaomi का जो Redmi 7 Pro है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 3C सर्टिफिकेशन पर ये Xiaomi का Redmi 7, 7A, 7 Pro जो वो सामने आए थे। अभी Xiaomi का जो Redmi 7 Pro है, इसकी कुछ लाइव पिक्चर यहाँ पे जो वो निकल के आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियल बॉक्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, Xiaomi का Redmi 7 Pro है और आपको फोन भी दिख रहा है जिसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल रही है। अब इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि Snapdragon 632 वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा, जो खास इंप्रूवमेंट नहीं है अगर आप Redmi 6 Pro से करते हैं। Redmi 6 Pro में 625 था और इसमें आपको 2900 mAh की बैटरी मिलेगी। Redmi 6 Pro में शायद आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती थी, ऐसी कुछ था। एनीवेज, Xiaomi डाउनग्रेड क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं ला रहा सिवाय वो वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले के। तो देखते हैं Redmi 7 Pro, Redmi 7, 7A कितना जल्दी आते हैं, क्या कुछ खास होता है, ये तो कुछ टाइम में ही पता चलेगा। और यहाँ पे Xiaomi का Redmi Go यानी कि Android
गो वाला स्मार्टफोन हम सभी लोगों को बहुत जल्दी जो वो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और हम सभी लोगों को पता है कि जो एंड्रॉइड गो वाले स्मार्टफोन आते हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। अब Xiaomi का ये जो फोन है ये अभी रिसेंटली यूएस की FCC और रशिया की ECC सर्टिफिकेशन पे जो वो देखे गए थे और दोनों जगह पे सेम मॉडल नंबर यहाँ पे निकल के आया था और साथ में सिंगापुर की भी कुछ सर्टिफिकेशन साइट पे ये आया था तो वहां पे भी सेम मॉडल नंबर निकल के आया। अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को Xiaomi का जो ये Redmi Go वाला जो फोन आएगा ये आप लोगों को Android 9 Go एडिशन के साथ में आएगा। Android Oreo जो Go एडिशन था ना, उसके बाद Android 9 जो Go एडिशन गूगल ने अनाउंस किया था ये उसके साथ में आएगा और जो प्राइस होगी वो बहुत ही कम होगी, 5000 से भी नीचे होगी। 1 GB की आपको रैम भी मिलेगी। ऐसी चीजें अभी फिलहाल के लिए सामने आ रही है। देखते हैं यहाँ पे Xiaomi 2019 में एक Android Go वाला भी फोन दे देगा तो मेरे हिसाब से ये तो Xiaomi बहुत ही एग्रेसिव प्राइस वैसे भी रखने वाला है। और यहाँ पे Xiaomi ने इंडिया के अंदर अपने मी पे को फाइनली जो वो ऑफिशियल अवेलेबल कर दिया है। जी हाँ, और फिलहाल के लिए यहाँ पे ये बीटा वर्जन के अंदर है। Xiaomi ने PayU और ICICI बैंक के साथ में फिलहाल के लिए पार्टनरशिप कर दिया है। ये Xiaomi का पहला UPI बेस्ड एप्लीकेशन आपको मिलेगा, मी पे के नाम से आएगा। इसको Xiaomi यहाँ पे अपने खुद के फोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स, SMS, स्कैनर एप्लीकेशन में सब में इंटीग्रेट करेगा और जब भी आपको अभी UPI बेस्ड पेमेंट करना है तो आप लोग को अब Xiaomi के मी पे का एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अभी आपको उसको रजिस्टर करने के लिए फिलहाल के लिए बीटा वर्जन यूज करना है तो मी कम्युनिटी पे जाइए, वहां पे आप लोगों को कुछ फॉर्म भरना है और आप उसको बीटा में जो वो टेस्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको मी UI के अंदर Xiaomi का ये मी पे एप्लीकेशन मिलेगा जिसका फायदा आप आने वाले समय में उठा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे आज की डील्स की और उससे पहले मैं आप लोग से एक फैक्ट जो वो शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आपको फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करनी होती है तो ज्यादातर आप जाते हैं मिंत्रा पर, जबोंग पर, अजियो वगैरह पर, लेकिन वहां पे जब भी आप फाइनल बिल निकलता है तो आपको टैक्सेस और शिपिंग मार के काफी हाई हो जाता है तो कभी कभी ये अनोइंग होता है, उस हिसाब से वहां तक जाके भी लोग वापस आ जाते हैं। एनीवेज यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही कूल वेबसाइट है Nnnow करके जो मैंने ढूंढा हूं, मेहनत लगती है और इसमें जब आप देखेंगे तो आपको ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं यूएस, पोलो, गैप, एरोनॉटिका वगैरह के और इसमें शिपिंग चार्जेस बिल्कुल भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। जी हाँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आपको 80% तक के जो वो ऑफर मिल रहे हैं, 70%, 60% सब कैटेगरी में मिल रहे हैं फैशन से रिलेटेड। तो आप जाइए बराबर से उस लिंक पर चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी शिपिंग टैक्स नहीं लगेगा और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे OnePlus का कोई एक सीक्रेट मीटिंग चल रहा था, मतलब उनका एक बोर्ड रूम होता है ना जहां पे वो अपकमिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी OnePlus के उस बोर्ड रूम से जो उन्होंने अपकमिंग फोन्स के डिजाइन के बारे में बताया था वहां पे किसी ने पिक्चर क्लिक कर दिया, उनकी जो स्लाइड चलती है ना, प्रेजेंटेशन होता है, तो पिक्चर को क्लिक कर दिया। अब ये वाला जो फोन OnePlus का सामने निकल के आया है यहाँ पे हमारे इंडिया में जो ईशन अग्रवाल उन्होंने शेयर किया है, ये एक्चुअली में कोई भी OnePlus का डिवाइस आपको इस वाले डिजाइन में नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आप देखेंगे रेड कलर का आपको ये फोन दिख रहा है, पीछे सर्कुलर आपको दिख रहा है, मतलब उसमें आपको कैमरा मिल सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें। तो ये कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus का अपकमिंग 5G फोन होगा या फिर OnePlus 7 यहाँ पे हो सकता है और टेबल पे भी नीचे देखेंगे तो वहां पे भी यही फोन जो पड़ा हुआ है। तो ये शायद से फोन ऐसा हो सकता है जो पहली बार हमें इस तरीके के डिजाइन में OnePlus का कोई फोन मिल रहा है जो शायद से OnePlus 5G वाला फोन होगा या फिर अपकमिंग OnePlus 7 हो सकता है। तो यहाँ पे Vivo की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और Vivo ने यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए बहुत ही कमाल का ऑफर लेके आ चुका है उन लोगों के लिए जो डाउन पेमेंट नहीं पे कर पाते और ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको पैसे नहीं ज्यादा आपको फोन परचेस करना है, बाद में EMI में पे करना है, तो Vivo ने यहाँ पे क्या किया है, 20 दिसंबर आज से यहाँ पे 31 जनवरी तक का आपको टाइम मिल रहा है। आपको जाना है कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर ही अवेलेबल है ये फिलहाल के लिए, 101 रुपया सिर्फ आपको पे करना है। ऑफलाइन में जाना है Vivo की कोई भी शॉप में और वहां पे 101 रुपया पे करना है, KYC डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है और जो भी फोन आपको पसंद आते हैं जो फिलहाल के लिए एलिजिबल है उनको सेलेक्ट करना है और आने वाले 6 महीने के अंदर आप उनको EMI के द्वारा जो वो चुका सकते हैं। तो जी हाँ, 101 रुपए में आप Vivo के फोन्स को परचेस कर सकते हैं, ये ऑफर Vivo ने लाया। लेकिन ध्यान रखना है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में वहां पे लिखा था कि 400 रुपया कुछ रिकरिंग फीस भी लेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, जब आपने 101 बोला तो फिर 400 रुपए का ले रहे हैं। एनीवेज जो भी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑफलाइन में जाइए, Vivo के फोन्स आप कुछ पैसों में खरीद सकते हैं। तो अभी एप्पल की तरफ से एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही है और iPad Pro 2018 जो एप्पल का अभी लेटेस्ट जनरेशन वाले iPad जो लॉन्च हुए और जेरी रिक एवरीथिंग ने जब इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था तो उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से जो चीज बैंड हुई थी मेरे अभी तक चैनल पर वो iPad Pro 2018 था, टक करके, क्योंकि काफी स्लिम है और ड्यूरेबल इतना नहीं है वो। एनीवेज अभी क्या हो गया कि जो लोग उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो बॉक्स ओपन करते ही उनके हाथ में जो iPad आ रहा है वो हल्का सा बेंड है। जी हाँ, हल्का सा बेंड है और एप्पल इसमें सफाई में ये बोलता है कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ में ऐसा होगा लेकिन वो पूरा फुली फंक्शन है। एप्पल
एप्पल ये सफाई देता है। इमेजिन करिए कंपनी बोल रही है वो प्रॉपर चल रहा है, उनका 11 इंच और 12.9 इंच वाला जो iPad Pro है 2018 वाला, कुछ लोगों को हल्का सा बेंड निकल रहा है बॉक्स के अंदर से ही, और एप्पल ये सफाई देता है। तो जब कंपनी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है, ऊपर से आपने जब भी इतनी महंगी चीज दे दी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं करी है, तो फिर आपके प्रोडक्ट्स कैसे चलेंगे। तो अभी फ्लिपकार्ट की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और फ्लिपकार्ट यहाँ पे अपनी खुद की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस यहाँ पे जो वो शुरू करने वाला है। जी हाँ, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो आपको मिल जाता है, तो अभी फ्लिपकार्ट भी पीछे क्यों रहेगा। फ्लिपकार्ट भी यहाँ पे अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट करने वाला है। फ्लिपकार्ट ऐसा बोल रहा है कि ये स्टैंड अलोन तो नहीं होगा, बल्कि ये हॉटस्टार या किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करेगा और फिर आपको वो कंटेंट देगा। हो सकता है फ्लिपकार्ट का जो प्लस अभी जो सर्विस आई है ना, फ्लिपकार्ट प्लस समथिंग, उसके ही अंदर आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट प्लस का, और फिर आप वहां पे जाके फ्लिपकार्ट की तरफ से भी वीडियो स्ट्रीमिंग का फायदा उठा सकते हैं। अब फ्लिपकार्ट इसमें काम कर रहा है, कितना जल्दी ये आएगा, क्या कुछ खास इसमें मिलता है, ये तो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूंगा। तो यहाँ पे जो वो ट्राई की रिपोर्ट्स फाइनली आ चुकी है अपलोड और डाउनलोड स्पीड से रिगार्डिंग। हर महीने हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी की जो सिम कार्ड आप यूज करते हैं, किसने कितना डाउनलोड और अपलोड स्पीड आपको दिया है। तो नवंबर की रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आ चुकी है, और इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी जियो नंबर 1 पोजीशन पे है फिर से 20.3 MBPS के ऊपर। अगर आप उसको अक्टूबर से कंपेयर करेंगे तो जियो अक्टूबर में 22 की स्पीड दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई है। वैसे एवरेज स्पीड की बात करते हैं ना, तो उसमें भी जियो थोड़ा सा कम हो रहा है, ऐसी भी यहाँ पे बातें हो रही है। एयरटेल उसके बाद 9.7 पर है, उसके बाद है कुछ वोडाफोन 6.8 MBPS पर, और आइडिया 6.2। और यहाँ पे अपलोड स्पीड की बात करें तो आइडिया यहाँ पे फिर से नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है, 5.6 MBPS के ऊपर है। उसके बाद आपको वोडाफोन 4.9 पर मिल रहा है, और उसके बाद जियो 4.5 और एयरटेल 4 MBPS पे। जी हाँ, तो ये कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने निकल के आई है, और देखते हैं जियो का नेटवर्क थोड़ा सा और सही हो जाएगा तो मेरे सबसे काफी सही रहेगा। तो कूलपैड की तरफ से खबर आ रही है, और कूलपैड ने इंडिया के अंदर ऑफलाइन मार्केट के लिए 3 नए स्मार्टफोन्स को जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, कूलपैड ना अभी गेम से बाहर निकल रहा है। कूलपैड एक टाइम पर अच्छा फोन लेके आता था, मतलब मैंने कूलपैड नोट 3 यूज किया, मुझे पता है काफी अच्छा था उस टाइम पर, प्राइस भी अच्छी थी। एनीवेज कूलपैड ने 3 फोन लॉन्च किया है, स्टार्ट होती है प्राइस 4000 रुपए से। जी हाँ, 4000 रुपए से, और स्पेक्स एकदम एंट्री लेवल, 1 GB रैम 16 GB स्टोरेज, 2000 समथिंग बैटरी वगैरह। एक आता है आपको 4500 का है, और एक आपको मिलता है 7000 का कूलपैड का मेगा 5 M5C। एनीवेज हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये सब फोन कुछ खरीदने लायक नहीं है, बहुत सारे इससे अच्छे फोन आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। क्या आपको पता है कि 1969 के अंदर जो अपोलो 11 चांद के लिए जब निकला था, तो उसको चलाने के लिए ऑब्वियसली जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था, उसका जो प्रोसेसिंग पावर था वो आज के जमाने के स्मार्टफोन से भी कम था। यहां तक कि जो निंटेंडो गेम बॉय होता ना, उससे भी उसका प्रोसेसिंग पावर कम था, जो उस टाइम पर अपोलो 11 को उसने हेल्प किया था चांद पे जाने के लिए। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।